मीदे का इंतकाल हो गया। शीदा उसकी बीवी के पास आया और बोला, क्या मैं इसकी जगह ले सकता हूँ? बीवी, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, कब्रिस्तान वालों से जाके पूछ लो। 哎呦我的妈！ चोर, खबरदार जो कोई चालाकी की। आदमी, भाई बाइक ले लो लेकिन प्लीज़ मुझे जाने दो। चोर, तुम्हारी बाइक नहीं चाहिए, मेरे पास अपनी है, चुपचाप इसमें मौजूद पेट्रोल मेरे हवाले करो। मियाँ बीवी तलाक के लिए अदालत में आए। जज, तुम लोगों के 3 बच्चे हैं, इन्हें तकसीम कैसे करोगे? मियाँ बीवी की काफ़ी बहस और सोच विचार करने के बाद वो लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वो अगले साल आएंगे एक और बच्चे के साथ। शोहर, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। बीवी, कितनी? शोहर, इतनी कि अगर आप बेड पे बैठें तो मैं सोफ़े पे बैठूंगा। बीवी, अगर मैं सोफ़े पे बैठ गई तो? शोहर, तो मैं फर्श पे बैठ जाऊंगा। बीवी, अगर मैं फर्श पे बैठ गई तो? शोहर, तो मैं गड्ढा खोद कर इसमें बैठ जाऊंगा। बीवी, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शोहर, तो इस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा क्योंकि इज्जत तुम्हें रास ही नहीं आती। पुलिस, तुम्हें कपड़े की दुकान से चोरी करते हुए माँ बहन का ख्याल नहीं आया? चोर, जनाब ख्याल तो आया था मगर दुकान में सिर्फ मर्दाना कपड़े थे। एक मुकदमे में जिरह के दौरान वकील सफाई ने गवाह से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मकाम वारदात से कितने फासले पर थे? गवाह ने जवाब दिया, हाँ जी जनाब, मैं मकाम वारदात से 3 मीटर 15.7 सेंटीमीटर के फासले पर था। वकील ने हैरत से पूछा, लेकिन तुमने इस कदर सही अंदाज़ा कैसे कायम किया? गवाह बोला, मुझे मालूम था कि कोई ना कोई बेवकूफ़ मुझसे इस किस्म का अहमकाना सवाल ज़रूर करेगा, इसलिए मैंने पहले ही नाप कर लिया था। Oh, no, 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 no. एक आदमी अपने दोस्त को दूसरे मुल्क के किस्से सुना रहा था। एक किस्सा सुनाते हुए उसने कहा, मैं बैंकॉक के होटल में ठहरा, वहाँ की सर्विस इतनी जल्दी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैंने वेटर को फ़ोन किया कि मुझे एक अंडा चाहिए। उसने मुड़कर कहा, देखिए, मैंने देखा कि एक मुर्गी आई और अंडा देकर चली गई। दोस्त बोला, ये भी कोई बात है भला, मैं लंदन के एक होटल में ठहरा हुआ था, मैंने वेटर को फ़ोन किया कि मुझे कोक चाहिए। उसने कहा, रिसीवर से मुंह लगाएं, कोक आ रही है। एक दामाद अपने ससुराल गया तो सास ने पूछा, बैंगन शरीफ पका लूं या भिंडी मुबारक या फिर पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनाहगार बंदा हूँ जी, इन मुकद्दस सब्जियों के नाम लेने के काबिल कहाँ, बस आपको बेगैरत और आवारा सा मुर्गा ही पका लें। औरत की चालाकियाँ मुलाहिजा कीजिए। रात में एक मुशायरे की महफिल में एक शायर अपना कलाम सुना रहा था। इसी दौरान ऐलान हुआ कि अशरफ भाई जहाँ भी हो फौरन अपने घर चले जाएं, उनकी अहलिया उनका इंतज़ार कर रही हैं। अशरफ भाई उठे और जाने लगे। तभी कोई दूर बैठी इनकी बीवी बोली, बैठ जाओ बैठ जाओ, बस मैं ये देख रही थी कि तुम आए मुशायरे में ही थे या कहीं और तो नहीं चले गए थे। इंग्लिश माँ, गुड नाइट डियर। हिंदुस्तानी माँ, शबरात्रि बेटा। पंजाबी माँ, सो जा कुत्ते सो जा, मोबाइल दा कीड़ा छड़ दे, फोन वाली माँ नाल सवेरे गल कर लई। 哎呦我的妈！ माँ अपने लाडले बेटे से, बेटा जब तुम्हारे अब्बू अमेरिका जाएंगे ना तो मैं उनसे कहूँगी कि वहाँ से कोई ऐसी चीज़ लाएं जो मेरे बेटे का हर काम कर दे। बटन दबाया तो जूते पॉलिश, बटन दबाया तो यूनिफॉर्म इस्त्री, बटन दबाया तो लिहाफ मुँह पर, बटन दबाया तो बैग कंधे पर। इस तरह मेरे बेटे को कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, लेकिन अम्मी ये तो बताएं बटन कौन दबाएगा? बेटा अनपढ़ बाप से, अब्बा जी मुझे जुर्माना हो गया है। बाप, वो कैसे? बेटा, अब्बा जी मैं आज स्कूल लेट गया था। बाप,
नालायक, मैं तुझे स्कूल लेटने के लिए भेजता हूँ या पढ़ने के लिए? पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने बताया मेजर को, सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान थक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू कर दिया तो मेजर साहब ने कहा कि पीछे ड्रम है, उसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। ये सुनकर मेजर साहब भी बेहोश हो गए। एक दोस्त दूसरे दोस्त से, ये यार डॉक्टर पर्ची पर ऐसा क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले ही समझ पाते हैं? दूसरा दोस्त, यार वो लिखते हैं मैंने तो लूट लिया, अब तुम भी लूट लो। रिक्शे वाला, जनाब 100 रुपये हुए। शीदा उसे 50 रुपये देता है। रिक्शे वाला, जनाब ये तो बेईमानी है। शीदा, भाई आधे तू डाल ले, तू भी तो इसमें बैठ कर आया है ना। No, 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 no. आराम से यार, आराम से। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी पोस्ट पर इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से आया करो।